पशुपतिनाथ व्रत की संपूर्ण जानकारी। पशुपति व्रत करने से मनुष्य के जीवन में चल रही सभी समस्याओं का अंत हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि पशुपति अस्त्र एक अमोघ अस्त्र है जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। इसी प्रकार पशुपति व्रत करने वाले की मनोकामना कभी खाली नहीं जाती। तो चलिए जान लेते हैं पशुपति व्रत के बारे में विस्तृत जानकारियाँ। पशुपति व्रत का मात्र 5 व्रत किया जाता है, जिससे मनुष्य के दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामनाओं की सिद्धि होने लगती है। पशुपति अस्त्र के समान पशुपति व्रत भी अमोघ है तथा इसे करने में किसी प्रकार की कठिनाई भी नहीं आती है, क्योंकि इसे मात्र 5 की संख्या में ही किया जाता है। 5वें व्रत में उद्यापन किया जाता है, इसलिए यह काफी असरदार और आसान व्रत होता है। पशुपति व्रत के नियम। पशुपति व्रत करने वालों को सर्वप्रथम सुबह जल्दी जागना चाहिए। पशुपति व्रत करने वालों को एक थाली जरूर लेनी चाहिए। थाली में ही पूजा की सभी सामग्रियां लेकर शिवालय में जाना चाहिए। ध्यान रहे, जिस थाली से सुबह पूजन करना है उसी थाली को वापस सुबह के पूजन के बाद धोना चाहिए। उस थाली में पूजा की सभी सामग्रियां लेकर और 5 दीपक लेकर शिवालय में जाना चाहिए। व्रत करने वाले को मन, कर्म तथा वचन से शुद्ध होना अनिवार्य है। पशुपति व्रत की पूजा सामग्री। पीतल, तांबे या कांसे की एक थाली, सफेद चंदन, फूल, बेलपत्र, नंदी जी के लिए दूर्वा, आंकड़े का फूल और पत्ता, समी का फूल और पत्ता, पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, साफ जल जिसमें गंगा जल मिश्रित हो, बेलपत्र, भोग प्रसाद के लिए कुछ सामग्री जैसे रोली, चंदन, घी, एक दिया, भस्म, इत्र, कलावा, जनेऊ। पशुपति व्रत की पूजा विधि। पशुपति व्रत करने वालों को ब्रह्म मुहूर्त में जागकर अपने सभी दैनिक क्रियाकलापों से निवृत्त होकर घर में अपने देवी देवताओं की पूजा करने के बाद एक थाली तैयार करें, जिस थाली में उपरोक्त सामग्रियों को सजा लें और इसे लेकर किसी भी शिव मंदिर जरूर जाएं। यदि व्यवस्था हो और ना जा सकें तो घर पर ही यह पूजन कर सकते हैं, परंतु इस पूजन को जल्दी फलीभूत करना है तो आप अवश्य किसी शिव मंदिर में जाएं। सर्वप्रथम भोलेनाथ को गंगा जल मिले हुए जल से स्नान कराएं। इसके बाद दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से एक एक करके सभी चीजों से भोले भगवान का अभिषेक करें। जब किसी अभिषेक पूर्ण हो जाए तो अंत में फिर स्वच्छ जल से महादेव को स्नान कराएं। तत्पश्चात भोलेनाथ का श्रृंगार करें। इसके बाद उन्हें सबसे पहले इत्र लगाएं, फिर चंदन लगाएं, इसके बाद जनेऊ पहनाएं तथा अंत में वस्त्र स्वरूप मोली उन्हें अर्पित करें। इसके बाद फूल या फूलों की माला जो आप ले गए हों वह चढ़ाएं। इसके साथ ही समी पत्र और बेलपत्र भी चढ़ाएं। आंकड़े के पत्ते या फूल भी चढ़ाने से वह शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इन सब के बाद घी का दीपक भी प्रज्वलित करें। भोग के लिए जो भी सामग्री ले गए हैं वह भोग अवश्य लगाएं। मंदिर में अलग से गौरी, गणेश और कार्तिकेय जी हैं तो उनका भी पूजन करें, और आप सुहागन हैं तो आप गौरी माता को सिंदूर अवश्य लगाएं। अंत में किसी भी स्रोत का पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार आपकी सुबह की पूजा पूर्ण हो जाती है। पशुपति व्रत में शाम की पूजा विधि। पशुपति व्रत में जो सुबह पूजन के लिए आप थाली ले गए हैं उस थाली को बिना धोए रख दें। जो सामग्री बची हुई है उसी प्रकार रहने दें और उसी से शाम को भोले भगवान की पूजा करें। शाम को अभिषेक करना आवश्यकता नहीं है, केवल अपने घर में कोई भी भोग की सामग्री बना लें। जैसे सूजी का हलवा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, मालपुआ बना सकते हैं या चूरमा भी बना सकते हैं। इसके बाद घी के 6 दिए अपने साथ लेकर मंदिर में जाएं। मंदिर जाकर 5 दिए वहां जला दें। भोले भगवान को जो प्रसाद आप ले गए हैं उसे प्रसाद के 3 हिस्से करें। 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दें और एक हिस्सा स्वयं के लिए उठाकर घर ले आएं और उस प्रसाद को पूजा के बाद स्वयं ग्रहण करें। भूल से भी उसे किसी अन्य व्यक्ति को ना दें। प्रसाद ग्रहण करने से पहले 5 दिए मंदिर में प्रज्वलित करें और एक दिए को बिना जलाए घर पर ले आएं। दिए को घर की चौखट पर यानी आप अपने घर की तरफ मुंह कर लें और फिर आपका दाहिना हाथ जिधर है
इस दाहिनी हाथ की तरफ चौखट पर घी का एक दिया जला दें और भोलेनाथ को प्रणाम कर अपनी मनोकामना की पूर्ति की कामना करें। फिर घर में आकर वह जो तीसरा हिस्सा आप मंदिर से लाए हैं उसे ग्रहण कर लें। इस प्रकार आपकी शाम की पूजा संपूर्ण हुई। पशुपति व्रत की उद्यापन विधि। पशुपति व्रत का उद्यापन व्रत के 5वें दिन ही किया जाता है। उद्यापन की सारी विधि सामान्य वही रहेगी जो हम प्रतिदिन पूजा करते हैं। 5 दीपक जलाते हैं, प्रसाद का 3 हिस्सा करते हैं। इसके अलावा एक काम और करना होता है। उद्यापन दिन थोड़ा सा सीधा कच्चा अनाज ले लिया जाता है। एक नारियल पर 5 बार कलावा लपेटकर 11 या 21 रुपए शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना पूरी करने के उसे रखकर प्रार्थना करके फिर उसे दक्षिणा स्वरूप किसी ब्राह्मण को देकर चले आते हैं। बस यही है व्रत की उद्यापन विधि और इस प्रकार व्रत से महादेव सभी मनोकामना पूरी कर देते हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हर हर महादेव।